हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है चीप होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस साइट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही चीप होस्टिंग आपके वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और गाइज इस वीडियो में मैं जो होस्टिंग आपको बताने जा रहा हूं उसका डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको कौन सा होस्टिंग प्लान परचेस करना चाहिए और कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है bluehost.in। तो गाइस यहाँ पर आपको हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू 65 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वो जो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है गाइस, और जो 65% का जो डिस्काउंट है वो कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड करती है। अब मेन चीज के बारे में बात करते हैं, चीप होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस साइट। यहां पर इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए अगर आप एक चीप होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो आपको ब्लू होस्ट कैसे एक चीप होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है। अब चीप का मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम बोल देते हैं चीप है ना। तो चीप वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि कहीं हल्का तो नहीं है, मतलब सस्ता तो है, हल्का तो नहीं है कहीं, ऐसा लगता है। लेकिन गाइज यहां पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहां पर चीप का मतलब सिर्फ सस्ता होता है और आपको क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। अब कैसे है ये क्वालिटी प्रोडक्ट, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है हम वर्डप्रेस साइट की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइज अगर आप वर्डप्रेस पे होस्टिंग, वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए अगर आप होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो ब्लू होस्ट जो है मैं उसको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ब्लू होस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद वर्डप्रेस कंपनी बोलती है। अगर आप wordpress.org की साइट पे जाएंगे, wordpress.org, अगर हम इस साइट पे जाते हैं तो यहां पर जो है हमको ये पता चलता है, यहां पर हम देखेंगे ये रहा होस्टिंग वाला पेज। यहां पर आना है डाउनलोड एंड एक्शन और इस होस्टिंग वाले पेज में आना है और आप यहां पे देखोगे वर्डप्रेस ने जिस होस्टिंग को रेकमेंड किया है वो है ब्लू होस्ट। तो ब्लू होस्ट कंपनी को जो है वर्डप्रेस खुद रेकमेंड करता है, क्योंकि ब्लू होस्ट की जो होस्टिंग है वो सबसे ज्यादा कंपैटिबल होती है। अब यहाँ पे ब्लू होस्ट सिर्फ वर्डप्रेस जो है सिर्फ ब्लू होस्ट को रेकमेंड नहीं कर रहा है, और भी कंपनी से, लेकिन उनके जो सर्वर्स होते हैं वो इंडिया के बाहर ज्यादा पाए जाते हैं और इंडिया के बाहर के लोग उसको ज्यादा परचेज करते हैं। अगर आप ड्रीम होस्ट और साइट ग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है बाहर के जो लोग हैं वो इनको ज्यादा परचेज करते हैं। हमारे इंडिया में जो है वो ब्लू होस्ट सबसे ज्यादा कंपैटिबल रहता है, तो इसलिए ब्लू होस्ट बहुत ही ज्यादा हमारे लिए एक एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, bluehost.com है बाहर के लोगों के लिए, है ना, लेकिन bluehost.in इंडिया के लिए अलग से बनाया गया है ना। तो यहां से होस्टिंग परचेस करने से हमें ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि bluehost.in से ही होस्टिंग लोगे तो ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, bluehost.com में भी मिलेगा। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं बात ही होती है कि हमें यहाँ पर रुपीज में अवेलेबल होता है। बाहर के लोग जो है ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो वहां पर जो होता है उनको डॉलर्स में पे करने पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा डॉलर्स में पे कर सकते हैं। अगर हमको इंडिया में अगर डॉलर में अगर पे करने को बोल दे तो लोग पे नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा ज्यादा होता है ना। तो बस ये फर्क पड़ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो टूरिस्ट प्लेस में जब बाहर के लोग आते हैं उनसे जिस टिकट के 400 रुपए 500 रुपए लिए जाते हैं, हमसे वहीं पर 100 रुपए 150 रुपए लिए जाते हैं। तो वही जो फर्क पड़ जाता है यहाँ पे, है ना। तो चलिए, चीज वही मिलती है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे कि कोई भी अगर आप होस्टिंग परचेस करते हो ब्लू होस्ट से तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यह पड़ता है, और सबसे इस होस्टिंग को चीप बनाने वाली जो बात है वो ये है कि आपको कोई भी डोमेन जो लेना हो आप ले सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो मतलब इससे हमें एक बहुत बड़ा डिस्काउंट तो यूं ही मिल जाता है। अगर आप कोई भी प्लान लो, सस्ते से सस्ता प्लान भी अगर आप लोगे तो आपको आपके पसंद का जो डोमेन आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। .com लो, .in लो, .org लो, .net लो, .co लो, कोई भी आप डोमेन ले सकते हो, आपके लिए फ्री रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, वो भी सबसे सस्ते प्लान में भी ये आपको मिल जाता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, अब SSL सर्टिफिकेट, आज के डेट में जिस वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है उस वेबसाइट को सिक्योर नहीं माना जाता है। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो SSL सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तीसरी चीज, क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम CDN सबको चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर के लिए लोग पे करना पसंद नहीं करते क्योंकि ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन यहां पर आपको क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम CDN फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर काम यह करता है
वो एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। अगर आपके वेबसाइट का जो सर्वर है, मतलब आपने जो सर्वर परचेस किया है वो इंडिया में है, ठीक है, और आपके जो यूजर्स यूएस से भी अगर आते हैं, तो क्लाउड फ्लेयर के होने की वजह से यूएस में जहां भी बैठ के कोई बंदा आपका वेबसाइट ओपन कर रहा होगा, उसके नजदीकी सर्वर में भी आपके वेबसाइट की एक कॉपी रखी जाती है, ताकि उसके रिक्वेस्ट को पूरा इंडिया नहीं आना पड़े। इंडिया आएंगे तो ज्यादा सेकंड्स में ज्यादा टाइम लगेगा, और गूगल में हर सेकंड की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है। जितना लेट आपकी वेबसाइट लोड होगी, उतना आपका एसईओ जो है वो गिरेगा, गिरेगा तो आपके गूगल पे आपकी रैंकिंग भी गिरेगी। तो इसलिए क्लाउडफ्लेयर सीडीएन के पीछे सब पागल है, लेकिन इतना पे करना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पर ब्लूहोस्ट ये भी हमें प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट है, आप कॉल करके देखना, आप खुद समझ जाएंगे, आपको सच में मजा आ जाएगा। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, 95 वेबसाइट्स यहां से, 95 होस्टिंग यहां से लेने के बाद मैं इतना तो समझता हूं कि यहाँ का कस्टमर सपोर्ट कैसा है, ठीक है। तो आप कभी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, इस नंबर पे कॉल करके देखना, फिर आप समझ जाओगे, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा ऐसा होना चाहिए कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं मेनली वर्डप्रेस होस्टिंग की, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल जो है वो वर्डप्रेस होस्टिंग से रिलेटेड, तो हम वर्डप्रेस होस्टिंग की यहाँ पे बात करेंगे। शेयर्ड होस्टिंग भी कमाल का है, लेकिन यहां पर जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको जहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग, किसी भी होस्टिंग से अगर आप लेते हो, किसी भी होस्टिंग कंपनी से अगर आप लेते हो, तो आपको हमेशा शेयर्ड होस्टिंग से महंगा मिलता है। कोई भी कंपनी से ले लो, वर्डप्रेस होस्टिंग एक्चुअल में महंगा है, एक्चुअल में महंगा होता है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग में होता क्या है कि जो हमको जो रिसोर्सेस मिलते हैं, जैसे कि रैम, कोर सीपीयू, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सारी चीजें जो होती है वर्डप्रेस होस्टिंग में डेडिकेटेड होती है ना। तो इसी वजह से वर्डप्रेस होस्टिंग खास होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चीज शेयर्ड नहीं होती है, जो कुछ हमें मिलता है सब कुछ डेडिकेटेड मिलता है, ठीक है। तो इसलिए वर्डप्रेस होस्टिंग महंगा बेचा जाता है। अब यहां पर भी वर्डप्रेस होस्टिंग है, ठीक है, हम ओपन करेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग और एक पेज में ओपन करेंगे शेयर्ड होस्टिंग। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज आप देखना, ये है हमारे शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स। प्राइसिंग हम देख सकते हैं 169, 279, 279, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइसिंग देखते हैं, ये था शेयर्ड होस्टिंग। अब हम वर्डप्रेस होस्टिंग वाले पेज पे आ जाते हैं, ये देख सकते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। अब यहां पर आप प्राइस देखो 169, 279 और 279, यहां पर शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग दोनों ही सेम प्राइस पे बिक रहे हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, और सबसे बड़ा रीजन ये है ब्लूहोस्ट का, ब्लूहोस्ट के सक्सेस का, कि ब्लूहोस्ट, सबसे पहले तो ब्लूहोस्ट ने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया वर्डप्रेस होस्टिंग। अब वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है इसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है ब्लूहोस्ट के साथ। ये बात वर्डप्रेस को पता चला, वर्डप्रेस ने खुद ब्लूहोस्ट को रेकमेंड किया, सिर्फ रेकमेंड ही नहीं किया, ब्लूहोस्ट को वर्डप्रेस होस्टिंग और ज्यादा सस्ता भी पड़ने लग गया इसकी वजह से, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होता है ना, तो उसके बाद दूसरी चीजों पे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता है तो दूसरी चीजों पे खर्चा करना पड़ता है। तो यहां पर खर्चा कम होता है ब्लूहोस्ट को, इसलिए हमको भी कम पैसे में ब्लूहोस्ट प्रोवाइड करवा पा रहा है वर्डप्रेस होस्टिंग को। तो ये जो चीज है, इस चीज पर आपको फोकस करना है कि यहां पर जो है वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस पे बिक रहा है, तो ऐसे में लोग वर्डप्रेस होस्टिंग ही परचेस करेंगे, ये बात तो कंफर्म है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स खराब है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले जो प्लान्स होते हैं वो शेयर्ड होस्टिंग होते हैं, लेकिन अब क्योंकि ब्लूहोस्ट सेम प्राइस पे प्रोवाइड करवा रहा है, तो मैंने खुद ने भी जो 95 होस्टिंग है, इसमें से मेरे जो 45 होस्टिंग जो है वो मेरे शेयर्ड पे चल रहे हैं, और बाकी बचे हुए 50 होस्टिंग जो है वो मेरे वर्डप्रेस होस्टिंग पे चल रहे हैं, ठीक है। वो तो एक बात थी कि मतलब एक टाइम पे ये जो मेरे क्लाइंट्स, मेरे ये सारे वेबसाइट मेरे खुद के नहीं है। आप सोच रहे हो कि एक बंदे को इतने सारे होस्टिंग की जरूरत क्या है, नहीं, देखो ये इनमें से 20 वेबसाइट मेरे, बाकी सारे क्लाइंट्स के, ठीक है। तो क्लाइंट्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से चीजों को परचेज किया जाता है। क्लाइंट्स जिस तरीके से बोलता है उस हिसाब से परचेज की जाती चीजें। तो इसलिए यहां पर जो भी आप देख रहे हैं, ये जो चीजें हैं क्लाइंट्स के हिसाब से मैंने परचेज किया, और वर्डप्रेस होस्टिंग वाले जो क्लाइंट्स थे वो आजकल आने वाले आ रहे हैं, ठीक है। पहले लोग शेयर्ड होस्टिंग के लिए आते थे, और उस वक्त जो प्लान्स थे वो जो है प्राइसिंग सेम नहीं थी, अब प्राइसिंग सेम हुई है। तो इसलिए 45 वेबसाइट भी शेयर्ड होस्टिंग पे इसलिए चल रही है क्योंकि वो क्लाइंट्स पुराने क्लाइंट्स हैं, ठीक है। आज के डेट में जो 50 क्लाइंट्स हैं
वो सब वर्डप्रेस होस्टिंग ले रहे हैं और उन सबको वर्डप्रेस होस्टिंग मैंने ब्लूहोस्ट से ही दिलाया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, मतलब ये सारी जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना होता है। कोई भी होस्टिंग कंपनी पे आप होस्टिंग लेना चाहते हो ना, आपको पहले हर चीज के बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए। ठीक है, अब ब्लू होस्ट के मामले में मैं आपको सारी चीज अच्छी तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस केस में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलता है वर्डप्रेस होस्टिंग के इस प्लान्स में। तो ये सारी चीजें मैंने बताया। अब सबसे पहले बात, सर्वर इंडिया में ले या यूएस में ले, जहां चाहे आप ले लो। क्लाउडफ्लेयर सीडीएन तो आप एक्टिवेट करोगे ही करोगे। ठीक है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि आपका सर्वर कहाँ है, बिंदास ले लेना। ठीक है, कोई डाउट मत रखना इसमें, जहां से सर्वर लेना है ले लेना। इंडिया से सर्वर लोगे तो इंडियन यूजर्स के लिए अच्छा है, क्लाउडफ्लेयर एक बार ऑन नहीं भी रखोगे तब भी बढ़िया चलेगा। यूएस का सर्वर लेते हो तब भी अच्छा है, क्योंकि यूएस का में क्या होता है, इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होती है, हमारे इंडिया से तो बहुत 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 ज्यादा होती है वहां की इंटरनेट की स्पीड। तो उस केस में क्या है कि यूएस का सर्वर भी हमारे लिए सही है, और क्लाउडफ्लेयर अगर यूज करे तो और ही मजा आ जाएगा। तो वो एक अलग बात है। मैं हमेशा यूएस का सर्वर लेता हूँ, इंडिया का सर्वर मैं बहुत ही कम लेता हूँ। ठीक है, वो आप समझ सकते हो, मैं हमेशा से यूएस का सर्वर ही लेता आया हूं, तो मेरा जो माइंडसेट ऐसा बैठ गया है कि मैं यूएस का सर्वर ही लूंगा, तो बस वो चीज है। बाकी इंडियन सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि नीचे आ जाते हैं प्लान्स में। अब गाइस यहाँ पर है 3 प्लान, बेसिक, प्लस और चॉइस प्लस। अब आप देख सकते हो बेसिक प्लान 169 का है और बाकी दोनों प्लान की प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम है। अब यहां पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, दो चीजें यहां पर एक्स्ट्रा मिलती है, डोमेन प्राइवेसी और डेली वेबसाइट बैकअप। इन दोनों साइट, इनका दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है हमको दो चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। अब डेफिनेटली अगर दो चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है तो कोई भी चॉइस प्लस ही लेगा। ठीक है, तो एक बार के लिए हम प्लस को साइड में रखते हैं और बेसिक और चॉइस प्लस की बात करते हैं। अब बेसिक प्लान में आपको एक वेबसाइट मिलता है, आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज है। मैंने आज तक किसी भी होस्टिंग कंपनी को 50 जीबी एसएसडी स्टोरेज देते हुए नहीं देखा है, इतना स्टोरेज किसी ने भी नहीं दिया है। ठीक है, एक जमाना था जब एचडीडी स्टोरेज हुआ करता था। ठीक है, उस वक्त कोई 50 जीबी देता था तो देता था, क्योंकि एचडीडी स्टोरेज जो है ना बहुत सस्ता हुआ करता था, बहुत सस्ता था। अब एसएसडी स्टोरेज बहुत फास्ट है। अब यहां पर फास्ट है तो महंगा भी है। आप ही मान के चलो कम से कम 4 गुना महंगा होता है एसएसडी स्टोरेज, इसलिए लोग बहुत कम देते हैं। लेकिन ब्लूहोस्ट आपको एसएसडी स्टोरेज जो है 50 जीबी दे देता है। ठीक है, और क्योंकि देखो क्वालिटी बहुत बड़ी चीज होती है, अगर मार्केट में सबसे अलग रहना है तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, तो ये कर रहे हैं। ठीक है, अब 50 जीबी एसएसडी स्टोरेज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई होस्टिंग कंपनी आपको 50 जीबी एसएसडी स्टोरेज नहीं देती है तो जो है वो होस्टिंग कंपनी खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। कोई अगर देती है तो वो अच्छी है, ये मतलब है मेरा, है ना। 50 जीबी एसएसडी स्टोरेज आपका भरने वाला भी नहीं है, आप कितना भी जोर लगा लो 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज नहीं भरने वाला, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ही वेबसाइट मिल रहा है और एक ही सब जने अपने बेसिक प्लान में एक ही वेबसाइट देते हैं। ठीक है, अब अनलिमिटेड बैंडविड्थ कोई भी नहीं है ऐसा। 50 जीबी चलो आप ढूंढोगे तो महंगा महंगा होस्टिंग लेने जाओगे तो शायद कोई 50 जीबी दे दे, लेकिन अनलिमिटेड बैंडविड्थ तो आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, ये चीज भी ब्लूहोस्ट सबसे सस्ते प्लान में करता है। तो इसके अलावा डोमेन तो फ्री मिल जाता है, फ्री स्टेजिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है। फ्री स्टेजिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि आप अपने वेबसाइट का डिजाइन अगर किसी दिन चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको उस डिजाइन को चेंज करने में हो सकता है 1 हफ्ते का टाइम लग जाए। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते के लिए अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड या अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में डाल देते हैं और फिर वेबसाइट पे काम करते हैं। अब इस 1 हफ्ते में आपका बिजनेस तो रुक गया ना, बिजनेस रुक गया मतलब क्या निकला, तो लॉस हुआ हमारा। तो लॉस क्यों करना, स्टेजिंग एनवायरनमेंट से जैसे आप क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट की कॉपी बना सकते हो। ठीक है, अपने सी पैनल के थ्रू अपने वेबसाइट की कॉपी बना सकते हो, और कॉपी बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि उस कॉपी पे सारा काम करेंगे। ओरिजिनल जो साइट है ना वो लाइव रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। आप 7 दिन काम कर रहे हो, 1 हफ्ते के लिए आप काम कर रहे हो ना, तो आप कॉपी पे काम कर रहे हो, ओरिजिनल साइट चालू रहेगी। और जिस दिन कॉपी पे आपका काम कंप्लीट हो गया तो ओरिजिनल को रिप्लेस कर लो कॉपी वाले के साथ, है ना, काम हो गया आपका। और किसी टाइम भी आपकी वेबसाइट जो है वो बंद नहीं पड़ी रहेगी और आपका बिजनेस बिल्कुल ही बंद नहीं होगा। तो ये स्टेजिंग एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है वर्डप्रेस होस्टिंग में, जो कि वर्डप्रेस होस्टिंग को बहुत ज्यादा अलग बना देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिजाइन लोग चेंज करते रहते हैं। मैं खुद ने अपने साइट की डिजाइन इतनी बार चेंज की है ना, कि इतना तो अगर मैं करूंगा ना, मान लो कि पूरे साल में 100 दिन तो मेरी साइट बंद रहेगी, इतना मैंने अपने साइट का डिजाइन चेंज किया हुआ है। तो ये स्टेजिंग एनवायरनमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब आता है एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोटेक्शन, मैंने आपको बता दिया। ऑटोमेटिक डेली मैलवेयर स्कैन, चलो ये तो दूसरी कंपनियां भी देती होंगी। स्पीड बूस्टिंग सीडीएन, क्लाउडफ्लेयर जो कि हमने बात कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, ये 4449, ये सब आपको ध्यान नहीं देना है। मार्केट
वैल्यू बता रहा है ये, मार्केट में अगर खरीदने जाओगे तो इतना का मिलेगा, ये बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है वेबसाइट स्टैट डैशबोर्ड, ये सारे लोग प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, तो ये कुछ कंपनियां हैं जो प्रोवाइड करवा देती है। ईमेल मार्केटिंग टूल कोई नहीं देता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ईमेल मार्केटिंग टूल मिल जाता है। वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन, ईमेल मार्केटिंग टूल कभी आप देखना, सबसे महंगे टूल्स होते हैं ये ईमेल मार्केटिंग टूल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन, अगर आपका कोई दूसरी कंपनी के साथ आपकी होस्टिंग चल रही है और आप वहां से अपने वेबसाइट को उठा के ब्लू होस्ट में डालना चाहते हो, तो ब्लू होस्ट कंपनी खुद आपको करके देगी बिल्कुल फ्री में, और ये मार्केट वैल्यू लिखती है। और लोकल मार्केट में आप कराने जाओगे ना, 2-2 हजार रुपए लेते हैं लोग, जो डेवलपर्स होते हैं 2-2 हजार रुपए लेते हैं। अब आ जाते हैं चॉइस प्लस प्लान में। अब चॉइस प्लस प्लान में आपको अनलिमिटेड वेबसाइट मिल जाती है, जितने चाहे वेबसाइट डालो, अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज मिल जाता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, मतलब बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। नीचे आने के बाद डेली वेबसाइट बैकअप और डोमेन प्राइवेसी, अब इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, काफी सारे लोग जो है वीडियो के एंड तक रहते नहीं है। अब मेन जो चीजें बताना चाहता हूँ वो बता देता हूँ। ये जो बेसिक प्लान है वो आपको 1 साल के लिए परचेस करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 3 साल के लिए नहीं ले सकते, ले सकते हो आप, लेकिन क्या होता है कि बेसिक प्लान में हमें एक ही वेबसाइट मिलता है ना, तो दूसरे साल में हो सकता है आपको ये लगे कि चलो मान लो कि एग्जांपल कोई डोमेन ले लेते हैं xyz.com, आपने खरीद लिया, 1 साल बाद आपको ये लगेगा यार xyz.in भी ले लेते हैं, xyz.org भी ले लेते हैं, हर .co भी ले लेते हैं, और अलग अलग कंट्रीज में इसको रैंक कराएंगे, अलग अलग कंट्रीज में इसका एसईओ करेंगे, इंटरनेशनल एसईओ कराएंगे, या फिर और बहुत सारी वेबसाइट्स को इसमें होस्ट कर देते हैं। आपका दोस्त भी आपको पैसे दे देगा तो उसका भी वेबसाइट आप होस्ट, तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि इसमें एक ही वेबसाइट है, ठीक है। 1 साल के लिए लेते हो तो एक अलग बात है, ठीक है, अभी आपके पास ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना है, एक बार में आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे नहीं करना है, आपको एक ही साल के लिए लेना है, ट्राई करना है, तो बेसिक प्लान लेके ट्राई करो, एक वेबसाइट के लिए बहुत है, ठीक है। अब लेकिन अगर आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट है आपके काम पे, हर एक चीज पे अगर आप कॉन्फिडेंट है, तो आप जो है 3 साल के लिए, और 3 साल का आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन जब 3 साल का लोगे तो बेसिक नहीं लेना चाहिए, आपको चॉइस पर जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे साल में 101% आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करने की इच्छा होगी, और उस वक्त आप दूसरे डोमेन परचेस करोगे, लेकिन होस्ट कहां करोगे, होस्ट आप बेसिक में तो नहीं कर पाओगे, आपको चॉइस प्लस में ही आप कर सकते हो, तो इसलिए ये वाला रहना चाहिए। और मार्केट की एक बहुत बड़ी कहावत यह है कि आपको कोई भी काम अगर आप ऑनलाइन मार्केट में करते हो तो कम से कम 18 महीने वेट करके देखना चाहिए कि वो चीज जो है आपके काम कर रही है कि नहीं कर रही। 18 महीने तक अगर आप प्रॉपरली काम करोगे तो ऑनलाइन वर्ल्ड में काम करनी शुरू कर देती है चीजें। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए होस्टिंग लोगे और 1 साल के बाद जब आपको अपने जेब ढीली करनी पड़ेगी, यानी कि 1 साल बाद जब आप रिन्यू कराने जाओगे तो आपको लगेगा यार फिर से जेब से पैसे निकल रहे हैं, और मैंने बेसिक प्लान परचेस किया 2,500 रुपए में, और अब रिन्यूअल का टाइम आ गया है, वापस 2,500 रुपए देने हैं, और आपने पूरे साल में 2,500 रुपए खर्च करके 10,000 रुपए ही कमाए हैं, तो आप लगेगा यार 7,500 रुपए के वापस फिर से अपने जेब से निकालू कि नहीं निकालू, ऐसा सोच में क्या होता है, आपकी होस्टिंग एक्सपायर हो जाती है और आप फिर रिन्यू नहीं करते हो। तो ऐसे में फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि 12 महीने बाद 6 महीने और अगर आप वेट करके देखते हैं तो आपने जहां 10,000 रुपए कमाए थे ना, आप वहां पर 1,00,000 रुपए भी कमा सकते हो। कैसे? क्योंकि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू ही 6 महीने बाद होती है, और 6 महीने बाद जो है आपको धीरे धीरे ट्रैफिक आता है, और 18 महीने बाद आपकी वेबसाइट अच्छे अच्छी जगहों पर अच्छे अच्छे कीवर्ड्स पर रैंक होते हैं, तब जाके आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। और वो रिजल्ट देखने के लिए आपको रिन्यू कराना पड़ा तो आप रिन्यू नहीं कराओगे, क्योंकि वापस जेब से पैसे निकल रहे हैं, और ये किसी को पसंद नहीं होता है। पर्सनली मुझे खुद पसंद नहीं होता है जेब से जब बार बार पैसे निकलते हैं तो इसलिए 3 साल के लिए हमेशा होस्टिंग लेके रख लेता हूं, ताकि अगले 3 साल के लिए मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़े, ठीक है। तो अगले 3 साल के अंदर अंदर मैं काम करता रहता हूँ, और जो है मेरे साइट को जहां पहुंचना होता है मैं पहुंच जाता हूँ, ठीक है। और मेरे क्लाइंट्स को भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारा सब कुछ मैं उनको पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। क्लाइंट्स भी 3 साल के लेते हैं, और उनको भी रिजल्ट जो है 18-19 महीने बाद उनको जो चीजें दिखने, किसी किसी के कंपटीशन इतना कम होता है तो उसको 6 महीने में ही बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाता है। कुछ लोगों को 18 महीने में जो रिजल्ट मिलता है ना, वो कुछ लोगों को 6 महीने में दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनके टॉपिक में इतना कंपटीशन ही नहीं होता है, तो वो फर्क भी पड़ जाता है। लेकिन 18 महीने एक एवरेज मान के चलना चाहिए। तो इसलिए 18 महीने के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो तो चॉइस प्लस का लेना 3 साल के लिए, सस्ता भी, ज्यादा सस्ता भी पड़ेगा आपको, और ऊपर से आपको सारी चीजें जो है वो यहाँ पे मिल भी जाती है, जितना चाहे उतना डोमेन लो और इसके साथ जोड़ते जाओ, कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं देने, ठीक है। तो वो चीज है। अब बात करते हैं डोमेन प्राइवेसी और डेली वेबसाइट बैकअप की। अब गाइस डोमेन प्राइवेसी फीचर अगर आपके पास है तो इसका फायदा ये होगा
कि कोई भी ये पता नहीं लगा पाएगा कि वो डोमेन किसका है, किसके नाम से रजिस्टर्ड है, वो कोई पता नहीं लगा पाएगा। दूसरी बात जो है वो है डेली वेबसाइट बैकअप। डेली वेबसाइट बैकअप का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जहां मैं मान लेता हूं कि इतनी सारी चीजें जो है लिखी हुई है ना, इन सबसे ज्यादा मेरे लिए जो फायदा किया है वो डेली वेबसाइट बैकअप है। अब कैसे? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप मेरे पास 95 वेबसाइट्स, अब इस 95 वेबसाइट में से 20 वेबसाइट्स तो मेरे हैं। अभी जो 20 वेबसाइट्स को मैं एक बार साइड में रख देता हूं, क्योंकि अगर मैंने उसका बैकअप नहीं भी लिया, कुछ इश्यू हो भी गया, मेरे सर पे कोई नहीं बैठा है मुझे बोलने के लिए कि भाई वेबसाइट जल्दी ठीक कर। लेकिन बचे हुए 75 जो वेबसाइट्स हैं वो मेरे क्लाइंट्स के हैं। उनमें से एक भी वेबसाइट किसी भी वजह से खराब हो गई हो, मतलब क्रैश हो गई, जैसे मान लो कि मैं कुछ काम कर रहा था उस पर, तो उसके अंदर कुछ हिल गया, वेबसाइट का कोई एक अलाइनमेंट हिल गया, ठीक है, या फिर मेरे क्लाइंट ने खुद ने उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ की और कुछ बंद हो गया, मतलब कुछ डिजाइन उसका खराब हो गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी होता है तो ठीक तो मुझे ही करना है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा काम है, मैं उसको ठीक करने बैठूंगा तो कितना मतलब मेरा टाइम खराब होगा, तो ये मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो ऐसे में मेरे लिए ये होता है कि अगर मैं हर रोज इन सबके वेबसाइट्स का अगर बैकअप लूं, हर एक क्लाइंट की वेबसाइट का अगर मैं बैकअप लूंगा, तो मुझे हर रोज कम से कम ये मान के चलो कि एवरेज में 30 घंटे का टाइम लग जाएगा इन सबकी वेबसाइट का बैकअप लाने का। हाँ, बैकअप जरूर शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल भी तो करना पड़ेगा ना, बहुत मेहनत का काम होता है शेड्यूल भी करना। अब डेली वेबसाइट बैकअप अगर होस्टिंग कंपनी खुद प्रोवाइड करवाती है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। जिस दिन वेबसाइट बनी उस दिन से लेकर हर रोज जो है कंपनी बैकअप लेती जा रही है। 95 के 95 वेबसाइट्स का बैकअप कंपनी के पास पड़ा है, ठीक है। सारी कंपनियां, सारे जो प्लान्स मैंने ले रखे, मैंने पूरे 95 प्लान्स है, ऐसा नहीं कि एक ही प्लान में 95 वेबसाइट डाला है, सारे अलग अलग क्लाइंट है, तो सबके वेबसाइट्स की होस्टिंग अलग चल रही है, ठीक है। सभी होस्टिंग प्लान चॉइस प्लस पे है, तो उस केस में क्या होता है, यहां पे डेली वेबसाइट बैकअप जो है बहुत काम आता है, सभी के वेबसाइट का बैकअप लेते रहते हैं। और ये बैकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी दिन साइट को कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारी कोई गलती हो जाती है, हमसे कोई काम करते हुए कुछ गलती हो जाती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हम उस बैकअप को इजीली रिस्टोर कर सकते हैं अपने होस्टिंग अकाउंट में जाके, बहुत इजी है। तो ये चीज जो है मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है, मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक वेबसाइट वाले बंदे को इसकी रिक्वायरमेंट है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। जिसकी एक वेबसाइट चल रही है बेसिक प्लान के साथ, उसको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लगइन मिलता है अपड्राफ्ट प्लस, उसका यूज करो, बैकअप लो, रिस्टोर करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये काम तो एक होस्टिंग वाले का, एक वेबसाइट जो रन करते हैं उनको कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन मल्टीपल वेबसाइट जैसे आते हैं तो ये इश्यू बनता जाता है, तो उस केस में ये चाहिए। तो अगर आप चॉइस प्लस प्लान ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक से ज्यादा वेबसाइट बनने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि अनलिमिटेड वेबसाइट यहाँ मिल रहा है, तो ये तो आपको मिल ही जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, होना ही चाहिए, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। और क्या क्या मिलता है ब्लूहोस्ट में अब बता देता हूं। वर्डप्रेस होस्टिंग है जो कि मेन है, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है जो थोड़ा सा और इंप्रूव्ड वर्जन है वर्डप्रेस होस्टिंग का, और वूकॉमर्स होस्टिंग है। पिछले 2 साल से ब्लूहोस्ट सबसे ज्यादा जो काम कर रही है, सबसे ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, वो है वूकॉमर्स होस्टिंग, ठीक है। आने वाले टाइम में ब्लूहोस्ट जो है वूकॉमर्स होस्टिंग के लिए भी जाना जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर अंदर देखना ब्लूहोस्ट वूकॉमर्स होस्टिंग के लिए वर्ल्ड फेमस होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल बहुत सारे फीचर्स लाया ब्लूहोस्ट, बहुत सारे फीचर्स लाया, मैंने वूकॉमर्स होस्टिंग लिए और एक वीडियो भी बनाया मैंने उस पर, कमाल के फीचर्स लेके आया, ठीक है। मैं खुद इससे इतना इंप्रेस हूं, लेकिन सबको वूकॉमर्स होस्टिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सब जने ऑनलाइन स्टोर तो नहीं बनाएंगे ना, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग लेकर आप ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हो, आप ब्लॉग भी बना सकते हो, बेसिक से सिंगल पेज वेबसाइट भी बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। शेयर्ड होस्टिंग लेके भी आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। वूकॉमर्स होस्टिंग लेकर भी आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वूकॉमर्स होस्टिंग में आपको स्टोरी बनाना है, लेकिन वूकॉमर्स होस्टिंग कंपैरेटिवली वर्डप्रेस होस्टिंग या शेयर्ड होस्टिंग थोड़ा महंगा मिलेगा, ठीक है। तो महंगा होस्टिंग लेकर आप ब्लॉग क्यों बनाओगे, महंगा होस्टिंग लेकर तो स्टोरी खोलोगे ना, तो इसलिए मैंने उस चीज का इतना वो नहीं किया। अब ऑनलाइन स्टोर बनवाना है तो वो कर सकते हो, वेबसाइट बनवाना वो कर सकते हो, डोमेन ले सकते हो, डेडिकेटेड होस्टिंग आपको मिलता है, ठीक है। पूरा का पूरा सर्वर, कहने का मतलब पूरा का पूरा सर्वर आपको मिल जाता है, वीपीएस मिल जाता है, मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको एसईओ सर्विसेज मिलते हैं, वर्डप्रेस गाइडेंस मिलता है, वर्डप्रेस डिजाइन वगैरह सारा सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ही जगह पे। तो इसलिए ब्लूहोस्ट मेरा एकदम फेवरेट है, और मेरे लाइफ को काफी सिंपल बनाया, मेरा जो ऑनलाइन लाइफ है उसको ब्लूहोस्ट ने बहुत ज्यादा सिंपल बनाया। अब बात करते हैं रिन्यूअल का। हमने कहा था थोड़ी देर के लिए इस प्लस को साइड में रखते हैं, है ना। तो अब प्लस को साइड में रख के, साइड में क्यों रखा हमने, छोड़ा क्यों नहीं प्लस को,
देखिए किसी चीज को छोड़ कैसे दें। 279 रुपीज आप इसे खरीद सकते हो, 279 आप इसको भी खरीद सकते हो, लेकिन रिन्यूअल के टाइम पे देखो ये 400 रुपए का है और ये 500 रुपए का है और ये 300 रुपए का है। अब रिन्यूअल के टाइम पे लगभग डबल देने जैसी बात हो गई है। लेकिन गाइज एक इंटरेस्टिंग फीचर और है ब्लू में, रिन्यूअल से 1 महीने पहले, ध्यान सुनना, 1 महीने पहले आप इस नंबर पे कॉल करना 1800-419-4426। इस नंबर पे आप कॉल करके बोलना कि आपका रिन्यूअल का टाइम आ रहा है और आपको डिस्काउंट चाहिए। और होस्टिंग के बिजनेस में ऐसा होता है कि जो पैसा आता है ना, जो प्रॉफिट बनता है वो रिन्यूअल के टाइम पे बनता है। जो आगे जो क्लाइंट्स आएंगे, आगे जो लोग होस्टिंग लेने आएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग आ चुके हैं उनको हाथ से जाने देना कोई भी नहीं चाहता है। तो इसलिए आपको जो है यहां पर डिस्काउंट प्रोवाइड कराएंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो डिस्काउंट वो प्रोवाइड करवाते हैं वो यही होगा कि जिस प्राइस में आपने खरीदा है उसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल होगा, जिस प्राइस में आपने खरीदा है उसी प्राइस पे, जिस प्राइस में आपने खरीदा है उसी प्राइस में ना। तो इसका मतलब ये होता है ना तो आपको इस 300 रुपए की चिंता करनी है, ना तो 400 की, ना ही 500 की। तो ये है आपका मेन बेनिफिट ब्लू होस्ट लेने का, ठीक है। अब डेवलपर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपके क्लाइंट्स तो आपको ये वाला अमाउंट पे कराएंगे रिन्यूअल के लिए 500 रुपए, और आपका रिन्यूअल अगर इस प्राइस पे हो जाए तो आप अपने प्रॉफिट का खुद अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये कुछ छुपी हुई बातें हैं, डेवलपर समझ जाएंगे, इससे आगे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी सारी कहानी हमारे चीफ होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस साइट की। तो यहाँ पर से जो डिस्काउंट लेंगे आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको अच्छा खासा जो है वो डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक ये भी था कि आप इस वीडियो को लाइक करके जाए, क्योंकि इससे हमें खुशी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई भी ऐसे डिस्काउंट लिंक्स या कोई भी ऑफर लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।